नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। बात ये है कि बीएचयू में 75% अटेंडेंस अनिवार्य क्यों किया गया है, क्या ये सही है या इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 75% जो अटेंडेंस बीएचयू में कंपलसरी किया गया है, यह आज से नहीं, इस साल से नहीं, यह बहुत पहले से नियम लागू है। यह बीएचयू के नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है और बहुत पहले से यह नियम चला आ रहा है। लेकिन खास तौर से कोविड के दौरान से देखा जाए, यानी कोविड के बाद से ऐसा सिस्टम आया, एक नई चीज़ आई, क्योंकि कोविड में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए आपकी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन चलाई गई थी। आपका जो एग्जामिनेशन था वो OBE यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू किया गया था, जहाँ पे घर बैठे आप ओपन बुक एग्जामिनेशन देते थे। आपका असेसमेंट भी ऑनलाइन ही होता था और सारी चीज़ें, आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वह घर बैठे होता था, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों के होने के बाद बच्चों का क्लासेस के प्रति जो रुझान है वह कोविड के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और बहुत सारे बच्चों ने यह सोचना शुरू कर दिया या उन्हें ऐसा लगने लगा कि कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है और हम घर बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, या हमारी पढ़ाई हो सकती है, या हम अपने से खुद से पढ़ सकते हैं, या हम खुद से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे घर बैठ करके कुछ और काम या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने लगे से परीक्षा देने आते थे, पास हो जाते थे। किसी भी तरीके से जो भी नंबर आता था उसे उनका एग्जामिनेशन भी हो जाता था, उन्हें रोका नहीं जाता था। और इसका नतीजा ये भी हुआ कि बहुत सारे बच्चे लापरवाही भी करने लगे, यानी क्लासेस के प्रति उनका रुझान भी कम हुआ, उनका इंटरेस्ट भी कम हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारा सारा काम चल जा रहा है, हमें क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और निश्चित रूप से यह जो चीज़ थी एक बुरा संकेत था, एक बच्चों के लिए शायद बहुत सकारात्मक नहीं था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि 75% जो अटेंडेंस है वह बीएचयू मेन कैंपस के साथ साथ सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में कंपलसरी किया गया है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 75% अटेंडेंस सिर्फ बीएचयू मेन कैंपस में कंपलसरी किया गया है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि 75% अटेंडेंस बीएचयू मेन कैंपस के साथ साथ सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी सारे सेंटर्स पर कंपलसरी है। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जब आप इस बार 2024-25 सेशन में यूजी और पीजी के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन पा रहे हैं, तो जब आप रिपोर्टिंग, आप तो पहली बार रिपोर्ट बीएचयू में किए होंगे, तो बीएचयू में रिपोर्ट करते समय ही आपको या तो आपने अटेंडेंस अंडरटेकिंग भरा होगा, या इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ बची हुई प्रक्रिया को पूरा कराया जाए, जिसमें अटेंडेंस अंडरटेकिंग भी 75% का आपसे भरवाया जाएगा, जिसमें आप लिख के देंगे कि यदि मेरा 75% अटेंडेंस से कम होता है, शॉर्ट होता है, तो उस कंडीशन में कॉलेज हमारे प्रति कार्रवाई करते हुए एग्जामिनेशन देने से मना कर सकता है, एडमिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, कॉलेज को अधिकार होगा। ये अंडरटेकिंग आप भर के देंगे। और साथ ही साथ 75% से अटेंडेंस यदि आपका कम होता है तो आपको कम अटेंडेंस का जो मेल है वो आपको भी जाएगा, आपके पेरेंट्स को भी सूचित किया जाएगा, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन देने से रोक दिया जाएगा, यानी आपको एडमिट कार्ड भी इशू नहीं किया जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ऐसा भी रूल है कि हर महीने अटेंडेंस का जो परसेंटेज है, जो अपडेट है, वह आपके मेल पर या आपके पोर्टल पर पेपर वाइज अपलोड किया जाएगा, जिससे आप हर महीने का पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज ही नहीं,
पेपर वाइज, मान लीजिए आप साइकोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी के सारे पेपर में भी पीजी में आपको अटेंडेंस हर महीने आपके पोर्टल पे चला जाएगा, आप देख लेंगे। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो निश्चित रूप से, या कोई बहुत ज़रूरी काम है तो निश्चित रूप से आपको कंसर्न जो डिपार्टमेंट है या जो कॉलेज है वहाँ पर निश्चित रूप से पहले से सूचित करना चाहिए। जैसे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनकी तबीयत बीच में ख़राब हो जाती है, यानी मेडिकल इशू आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों को लेकर के अपने कॉलेज में या अपने डिपार्टमेंट में सूचित करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पीजी के बच्चे इंटर्नशिप करने चले जाते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है तो बाहर खेलने चले जाते हैं, या कई बार कुछ अन्य तरह के कारण भी होते हैं जिनकी वजह से उनका क्लासेस करना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से आपको संबंधित विभाग में या कॉलेज में या ऑफिस में सूचित करना चाहिए, जिससे आपको थोड़ी बहुत जो राहत हो सकती है कॉलेज की तरफ से वह दिया जा सके। और यदि मेडिकल इशू है तो निश्चित रूप से अधिकतम 5% की छूट आपको अटेंडेंस में दी जाती है। लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आप ठीक होकर के आते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी कॉलेज को जमा करना पड़ता है, जिससे कि वो प्रूफ हो सके और उसके आधार पर 5% का रिलैक्सेशन आपके अटेंडेंस में दिया जा सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं कि क्लासेस करने की क्या ज़रूरत है, हम अपने से पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लासेस का जो प्रभाव होता है वो कुछ अलग ही होता है। जो टीचर्स आपके क्लास में जाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, उसका माहौल और उसके पढ़ने का जो प्रभाव वो कुछ और ही होता है। वो घर पर बैठ कर के आप वो इन्वायरमेंट निश्चित रूप से नहीं पा सकते। साथ ही साथ आपको सिलेबस को अपने लेवल पर समझने में दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप अपने से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा या आप पास नहीं होंगे। बात पास होने की और बात अपने लेवल पे समझने की नहीं है। हम लोगों ने भी जब पढ़ाई की थी तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने खुद से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हम क्लासेस के और टीचर्स के कंट्रीब्यूशन को कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है, और शायद यही एक बहाना होता है हमें क्लास में बैठने का, एक दूसरे के साथ सीखने का, टीचर्स से कुछ सीखने का। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट लाइफ में क्लासेज और टीचर्स के महत्व को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप चाहे जितने भी विद्वान क्यों न हो, आप चाहे अपने से जितना भी क्यों न पढ़ सकने वाले विद्यार्थी हो, निश्चित रूप से आपको क्लासेस करना चाहिए। मैंने देखा है कि कोविड के बाद से, मैं कोविड का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि कोविड के ही समय से जो ऑनलाइन जो चीज़ें शुरू हुई हैं उनके वजह से जो रुझान है क्लासेस के प्रति, कॉलेजेस के प्रति, वो बच्चों में कम हुआ है। तो जो बच्चे बहुत सारे यूजी हो या पीजी हो या किसी भी ईयर के जो बच्चे हैं, उनका जो इंटरनल में जो वो टेस्ट देते हैं या जो असाइनमेंट बनाते हैं या यहाँ तक कि थ्योरी पेपर में जो लिखते हैं, उन सारे चीज़ों में गूगल का जो आंसर है वो सामान्य रूप से देखा जाता है। यानी जो टीचर्स स्टैंडर्ड बुक्स के द्वारा आपको पढ़ाते हैं, आपको बताते हैं, आप किताबें निश्चित रूप से नहीं पढ़ते और गूगल पे जो उसका आंसर गलत सही दिया रहता है आप वही कॉपी में लिखते हैं। और टीचर्स इतने सालों से आपको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, असेसमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर एक नज़र में देख के समझ में आ जाता है कि आपने कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है या क्लास नोट से लिखा है या आपने गूगल से लिया है। तमाम तरह की चीज़ें आती हैं जो क्लास न करने का नतीजा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गूगल पे कॉपी एंड पेस्ट करके असाइनमेंट जमा कर देते हैं, जो बिल्कुल साफ साफ टीचर्स को समझ में आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं जो आपके क्लासेस न करने के कारण ही आप ज़्यादातर करते हैं। आज एक ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि सारे बच्चे बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा कुछ पाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम क्लास भी न करें, हम मेहनत भी न करें और हमारा नंबर अच्छा आए, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ विशेष पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको मेहनत करके ही वहाँ तक पहुँचना है, बिल्कुल 100% फैक्ट है। साथ ही साथ आपको बिना स्टैंडर्ड बुक पढ़े विस्तृत और सटीक
जानकारी न तो हो सकती है, न तो आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से सीखने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत सही डायरेक्शन में, सही दिशा की तरफ ले जाता है। और वो यदि आपकी आदत पड़ जाती है तो आप लाइफ टाइम सही तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं, या उसके प्रति आपका समर्पण होता है, इंटरेस्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से किताबों को पढ़ना चाहिए, जो इस समय के बच्चों में कम है। और शायद क्लासेस न करने वाले बच्चे भी जो बुक्स है वो कहाँ से पढ़ेंगे, उनको तो शॉर्टकट चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर पढ़े नहीं हैं, नियम से पढ़े नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो आती हैं, इनके वजह से भी क्लासेस में 75% अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनल में जो असाइनमेंट्स आप लिखते हैं, जो आप टेस्ट देते हैं, वह भी क्लासेस न करने की वजह से आपका प्रभावित होता है, क्योंकि आप अच्छा नहीं लिख पाते हैं और आपको अच्छे नंबर नहीं भी मिलते हैं। कई बार जो आप क्लासेस करते हैं तो आपके जो इंटरनल होते हैं वो भी अच्छा होता है, क्योंकि आप क्लास में रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ चीज़ें आप सीखते हैं। और एक बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें आपका अटेंडेंस, आपकी रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि जो लगातार क्लास में बच्चा आता है, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके प्रति टीचर्स का जो एक रवैया होता है, या टीचर्स की जो परसेप्शन होता है आपके प्रति, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जब क्लास में रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ डेली आप सीखते हैं, तो रेगुलरिटी पर भी कुछ न कुछ इंटरनल में मार्क्स होता है, जिसका फ़ायदा क्लास वाले बच्चों को मिलता है। और साथ ही साथ आप टीचर्स की नज़र में रहते हैं, आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, और आपको हमेशा आगे बढ़ने का अवसर भी निश्चित रूप से मिलता है। मैं आपको ये बता दूं कि क्लासेस में रहने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप टीचर्स के साथ साथ जो क्लासमेट्स हैं उनसे भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप डिस्कशन करते हैं। इसलिए भी क्लासेस के प्रति आपका ओरिएंटेशन बढ़ाने के लिए 75% अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है। और साथ ही साथ जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, कि एक अच्छे टीचर्स का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, एक अच्छे दोस्त का जो जीवन पर प्रभाव होता है, सीखने में जो उनका महत्व होता है, इनको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ इन्हीं सारी चीज़ों को आप अपने से नहीं कर सकते तो कम से कम BHU 75% अटेंडेंस के द्वारा इन चीज़ों को निश्चित रूप से बढ़ाने के लिए इस तरह के उद्देश्य के साथ इसको लागू किया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप डर रहे हैं कि मेरा 75% अटेंडेंस नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। और 75% अटेंडेंस की जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप सामान्य रूप से कैलकुलेशन करें, महीने का हिसाब किताब लगाएं, तो 30 दिन में मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 तो ऐसे ही संडे आपका निकल जाता है, और उसमें से 4-5 हर महीने में कोई ना कोई छुट्टी हो जाती है, ठीक है। और बचा खुचा जो 4 से 5 दिन अगर आप देखें तो कोई न कोई टीचर्स की कोई न कोई व्यस्तता होती है, या कॉलेज में कोई न कोई प्रोग्राम होता है, या टीचर्स कभी न कभी छुट्टी पर रहते हैं। इन तमाम तरह के चीज़ों की वजह से भी कभी कभी महीने में 4 से 5 जो क्लास है किसी टीचर की नहीं चल पाती है। यानी आप हिसाब लगा लीजिए तो मुझे लगता है कि 30 दिन में शायद 15 दिन आपका क्लास चलता होगा। बाकी दिन संडे में, छुट्टी में, टीचर्स के अन्य एक्टिविटीज़ में व्यस्तता के कारण, या CL पर या किसी विशेष तरह के छुट्टी पर होने के कारण 30 में से तो 15 से 20 दिन से ज़्यादा क्लास चलती ही नहीं है। और यदि 15-20 दिन क्लास चलता है तो उसका 75% आप निकाल लीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा तो 15 में 12 दिन आपको आना होता है, या 12 से 15 दिन क्लास करना पड़ता है आपको महीने में। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है। कभी कभी कुछ पेपर्स में पता चलता है कि महीने में 3 से 4 ही क्लास चले हैं, तो 4 क्लास का मतलब कि अगर आप 3 ही क्लास कर लिए तो 75% हो गए। तो कुल मिला जुला करके यह बहुत कठिन नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो दूसरे स्टेट से आते हैं, अगल बगल के हॉस्टल में रहते हैं, या कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, या कैंपस के हॉस्टल में रहते हैं, तो आप क्लास करने यदि नहीं जाते हैं तो क्या करते हैं?
इतने दूर से आप आए हैं और क्लास भी नहीं करते हैं तो दिन भर हॉस्टल में रह करके क्या करते हैं? निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लाइफ में आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। जब आप बड़े हो जाएंगे, जितने बड़े ऑफिसर्स क्यों ना हो जाएं, जितने बड़े पोस्ट पर क्यों ना चले जाएं, जितना बड़ा आपका अचीवमेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में आपको स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, क्लासेस में क्लासमेट्स के साथ बात करने, एंजॉय करने, पढ़ने और सीखने और टीचर्स के साथ बैठने और सीखने का जो ये मौका है, यह आपको ज़िंदगी में फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और शायद ये जो चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए BHU ने 75% अटेंडेंस लागू किया है। और मैं ये बात सिर्फ BHU मेन कैंपस के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये अटेंडेंस 75% कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज सभी जगहों पर लागू है। UG और PG दोनों में लागू है, सभी क्लासेस में लागू है, चाहे UG फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो, चाहे PG फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर हो, सारे में एक बराबर लागू है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिस पर मुझे निश्चित रूप से आपसे बात करना था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करता हूँ।